जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। G7 में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। भारत की विदेश नीति फेल हो गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को यूएस आर्मी डे में बुला लिया गया। कांग्रेस के ये सभी झूठे दावे अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस नया झूठ ये फैलाने में लगी हुई है कि सरकार ने जाति जनगणना पर यू टर्न ले लिया है। यह आरोप लगाया है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। सुनिए और क्या कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी है। अभी कांग्रेस पार्टी बेनकाब हुई है दो झूठ फैलाते हुए कि G7 में भारत को इनवाइट नहीं आया, हमारी नीति फेल हो गई। असीम मुनीर को यूएस आर्मी डे में बुला लिया, हमारी नीति फेल हो गई। अब ये दो झूठ जब एक्सपोज हो गए तो कांग्रेस पार्टी अपने चरित्र के हिसाब से एक और नया झूठ फैलाने में लगी हुई है और अब वो कह रही है कि कास्ट सेंसस पर यू टर्न हो गया। कास्ट सेंसस का कहीं जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि 15 जून की प्रेस रिलीज में पीआईबी ने साफ साफ लिखा है, भारत सरकार की ओर से साफ साफ कहा गया है कि कास्ट एन्यूमरेशन किया जाएगा। केवल 15 जून ही नहीं बल्कि 4 जून और 30 अप्रैल के भी प्रेस नोट में, पीआईबी के नोट में साफ साफ कहा गया है कि जाति जनगणना करवाई जाएगी। पर कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कह रही है? कांग्रेस पार्टी इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वो झूठ का व्यापार करती है और अब जब उसका पर्दाफाश कर्नाटका के कास्ट सर्वे को लेकर हो चुका है, कर्नाटका में 10 वर्ष हो गए, कर्नाटका में 165 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर अब वहां पर कास्ट सर्वे की रिपोर्ट देने के बदले रीसर्वे कराया जा रहा है। वहां की सरकार कह रही है कि आला कमान ने हमको बोल दिया, हाई कमांड ने हमको बोल दिया, तो हम लोग रीसर्वे करवा रहे हैं। मतलब कि वहां पे ओबीसी समाज को धोखा देने के बाद जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो झूठ फैलाओ, झूठ बोलो। और देखे ना, वो कहते हैं ना कि झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। जिनके मन में ओबीसी विरोध और कास्ट सेंसस का विरोध कूट कूट कर भरा हो, उसको हर जगह यही दिखेगा। भाई 1951 में कास्ट सेंसस रोका किसने था? आपके पूर्वजों ने। 60s में आरक्षण का विरोध किसने किया? आपके पूर्वजों ने। जब मंडल कमीशन रिपोर्ट आई तो इंदिरा जी, राजीव जी इसके सख्त खिलाफ थे। राजीव जी तो बोलते थे आरक्षण बुद्धों को मिलता है। 2004 से 14 के बीच भी कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण, SC/ST आरक्षण में एक प्रकार से सेंध करके मुस्लिमों को कैसे धर्म के आधार पर दिया जाए, इसकी पूरी चेष्टा की। कर्नाटक और तेलंगाना में आज भी कर रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी आंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी, ओबीसी विरोधी पार्टी है और झूठ फैलाने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं बचा।